भाकपा माले ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। आज धनबाद में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान यह बातें कही। मनोज भक्त और भाकपा माले के पॉलिट ब्यूरो सदस्य और सिंदरी के पूर्व विधायक आनंद महतो ने किया है। इस मौके पर उन्होंने भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला और झारखंड के वनाधिकारों के हनन का आरोप लगाया है। वहीं प्रदेश सचिव मनोज भक्त ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार ने झारखंड के आदिवासी और वन क्षेत्रों में सीएनटी और एसपीटी एक्ट को कमजोर किया है। उन्होंने दावा किया है कि भाजपा ने राज्य की प्राकृतिक संपदा को अडानी जैसी बड़ी कंपनियों को सौंपकर उसे अडानी खंड कर बना दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि जनता इस बार जवाब देने के लिए तैयार है और 2024 का चुनाव भाजपा के लिए निर्णायक साबित होगा। इस संकल्प यात्रा में भाकपा माले ने अपने प्रमुख एजेंडे के तहत जनहित के मुद्दों को रखा है, जिसमें भूमि अधिकारों की रक्षा, वनाधिकारी कानून का सख्ती से पालन, स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ाना और आदिवासी अधिकारों की सुरक्षा प्रमुख है। क्या कुछ रणनीति बना है आप लोगों ने? देखिए, हमारा रणनीति साफ है। हम सांप्रदायिकता के खिलाफ, फासीवाद के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, बराबर लड़ते आए हैं और ये चुनाव भी उसी संदर्भ में है। यहाँ हम लोग धनबाद में देखते हैं कि उद्योग हो, खेती हो, वन हो, सबका संतुलित रहते हुए भी यहाँ के जनता का आर्थिक स्थिति संतुलित नहीं है। ये सारा समान रहते हुए भी यहाँ के पढ़े लिखे नौजुवक दूसरे राज्य में पलायन कर रहे हैं रोटी के लिए। तो इसलिए ये लड़ाई सामाजिक न्याय के साथ साथ फासीवाद के खिलाफ के साथ रोजी रोटी का भी लड़ाई इसमें संलग्न है। शिक्षा का भी हमारा जो आंदोलन आज जो उसका स्तर जो गिरते जा रहा है, उसका स्तर को संभालने का हमारा आंदोलन है। चिकित्सा की स्थिति बहुत ही खराब है, क्योंकि देश का सबसे प्रदूषित जिला में से धनबाद भी आता है, इसलिए यहाँ रोग बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं। लेकिन विशेष करके जो ग्रामीण क्षेत्र है, रोग की संख्या लगभग 70% रोग आपका गांव में होता है, लेकिन चिकित्सक वहाँ नाम मात्र के हैं। जो भी पोस्टेड हैं वो भी शहरी क्षेत्र में रहते हैं, गांव में नहीं रहते हैं। तो इस लड़ाई को भी आम जनता जो आज माने चिकित्सा से दूर है, उसे चिकित्सा उपलब्ध करने की लड़ाई भी हम लड़ते आए हैं और लड़ेंगे। मूल स्वरूप में यही कहना चाहते हैं कि आज जो ये फासीवाद के विरुद्ध हमारी लड़ाई है, सांप्रदायिकता के खिलाफ हमारा लड़ाई है, रोजगार, चिकित्सा, शिक्षा के लिए हम लोगों की जो लड़ाई है, ये लड़ाई केवल हम इंडिया गठबंधन ही नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन के तरफ से जनता लड़ रही है और जनता इसमें जीतेगी। इंडिया गवर्नमेंट धनबाद के 6 सीट, इंडिया गठबंधन धनबाद के 6 सीट जीतेगी। आप जो मुद्दे उठा रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जारी कर रहे हैं, क्या कुछ मुख्य बात है? देखिए, ये जो झारखंड विधानसभा 24 हो रहा है, वो यहाँ झारखंड के लिए बहुत ही निर्णायक किस्म का चुनाव है। और ये हमारा जो संकल्प पत्र है, चुनाव में हम लोगों ने चुनाव जीतने के बाद हम क्या करेंगे, हमारी क्या दिशा है, उसका जिक्र हमने संकल्प पत्र में किया है। और इसमें 5 प्रमुख बिंदुओं को हम लोगों ने उठाया है। एक तो पहला है कि जिस तरह से झारखंड के संघीय और संवैधानिक अधिकारों पर मोदी सरकार लगातार हमला करते रही, तो वो एक तरह से जब डबल इंजन की सरकार थी, तो जो बुनियादी यहाँ झारखंड की जो झारखंडियत का बुनियाद था, कह सकते हैं, जो आदिवासियत का, जो मूलवासियत का यहाँ का बुनियाद था, उस पर हमला किया। सीएनटी एसपीटी एक्ट पे हमला किया गया। गैर मजरूआ लैंड को वो छीन करके उसको लैंड बैंक बनाया गया, और जिससे
लाखों किसान झारखंड के जो हैं अपने ज़मीन से वंचित हो गए और यहाँ का जो वनाधिकार था उस वनाधिकार को भी संकुचित कर दिया गया। तो जो वन में रहने वाले, वन क्षेत्र में रहने वाले हजारों परिवार अभी विस्थापन के सामने खड़ा है। पहला तो है कि झारखंड की जो 5वीं अनुसूची है उस पे अधिकार हुआ है, उस पे जो हमले हुए हैं इसके खिलाफ यहाँ हम लोग आवाज़ उठाएंगे। और यहाँ अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, और पूरी उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन की सरकार फिर से यहाँ बनेगी, और हम लोग जितने भी जो प्रावधान है उसको सख्ती से 5वीं अनुसूची का लागू कराएंगे। दूसरी बात है कि झारखंड को अडानी खंड बनाया जा रहा है, तो झारखंड को अडानी खंड बनाने की जो साजिश है उसको झारखंड की जनता सफल नहीं होने देगी, और इसका जवाब भाजपा के करारी पराजय से, करारी हार से यहाँ की जनता देगी। यहाँ देखिए, गोड्डा तो पहले ही गोड्डा का एक बड़ा हिस्सा ले लिया है, वहाँ का गंगा का पानी हो, ज़मीन हो, और सारा कुछ वहाँ अडानी को दिया गया, लेकिन बिजली जो है वो बांग्लादेश को दिया गया था। यहाँ पे अभी हजारीबाग में बड़का गांव लिया जा रहा है जहाँ कोल माइंस के नाम से अडानी ले रहे हैं, वहाँ हमारे सांसद गए थे और हम लोगों ने वहाँ के जो विस्थापित हैं उनके साथ हम लोग अपनी एकजुटता जाहिर की। इस लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ये कॉरपोरेट का झारखंड नहीं है, ये झारखंडियों का है, ये मूलवासियों का है, ये यहाँ के मजदूरों का झारखंड है। तो ये कॉरपोरेट को दे करके कोल माइंस वगैरह, आप लोग सारे लोग जानते हैं कि यहाँ जो लाखों रोजगार का सृजन हुआ है वो लाखों रोजगार यहाँ राष्ट्रीयकरण के बाद हुआ था। यहाँ HEC जैसी फैक्ट्री थी, अभी वो तमाम फैक्ट्रियाँ मरनासन है, कोयला, पूरा कोयला खदान, कोयला बेल्ट, सारा कुछ जो है निजी हाथों में दिया जा रहा है। जहाँ रोजगार नहीं है तो रोजगार के सवाल को और जो स्थानीयता को उलझाने की कोशिश की गई है। केवल रघुवर दास ने जो 85 की स्थानीयता दी थी उसको बचाने के लिए तमाम न्याय संगत जो नीति यहाँ बनाई गई, विधानसभा के जरिए पारित की गई, राजभवन के जरिए, या फिर न्यायिक प्रक्रियाओं के जंजाल में उसको फंसा दिया गया। तो हम लोग चाहेंगे कि आने वाला जो विधानसभा जिसमें भाकपा माले के विधायक जीतेंगे, जिसमें इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, उसमें निश्चित रूप से यहाँ स्पष्ट स्थानीयता नीति और रोजगार की गारंटी हो, सभी नौजवानों के लिए सुरक्षित नौकरी की गारंटी हो। हम इस दिशा में, इसके लिए हम संघर्ष करेंगे, ये है। चौथा है जो पूरा जो स्कीम वर्कर है, स्वास्थ्य शिक्षा का पूरा क्षेत्र आप देखिएगा, वो सारा सहिया पारा शिक्षक हो, उनको 10,000 से भी कम वेतन मिलता है। 2,000 में रसोइया खटते हैं, उन तमाम लोगों का कम से कम 15,000 मंथली हो न्यूनतम वेतन, और यहाँ का मनरेगा का बढ़ाया जाए। ये तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग संघर्ष करेंगे, और साथ ही सभी प्रखंडों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए यहाँ पे कॉलेज हो, परिवहन की व्यवस्था हो, छात्राओं के लिए, छात्रों के लिए मुफ्त परिवहन की व्यवस्था हो। ये इसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे, और राशन और आवास बिल्कुल बिना किसी बाधा का सबको मिलना चाहिए। और 5वां बिंदु हम लोग का ये है कि यहाँ पूरा आप देखिएगा, कोयलांचल हो या कहीं भी जाइए तो मलबों का ढेर हो गया। पूरा जो है कोयला निकाल करके मलबा का पहाड़ खड़ा कर दिया जा रहा है, मलबा का। वो चाहे लोहांचल जाइए, सिंहभूम जाइए, संथाल परगना जाइए, तो ये पूरा पर्यावरण जो झारखंड का नष्ट किया गया है, जो पूरा पारिस्थितिकी यहाँ का नष्ट किया जा रहा है, नदियाँ जो यहाँ बर्बाद की जा रही है, इस सवाल को भी हम लोग पूरी गंभीरता के साथ उठाएंगे और इसको लड़ेंगे, और झारखंड की पर्यावरण की रक्षा करेंगे। ये हमारा संकल्प है। हमारे विधायक जीतेंगे, वो मासस में रहे हों, भाकपा माले में रहे हों, हम लोगों ने शहादतें दी है, हमारे साथी लोग जेल गए हैं, हमारे साथी लोगों पे झूठा मुकदमा हुआ है, लेकिन हम लोग कभी भी जनता के हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया है। और ये लड़ाई, ये सदन में लड़ना जनता के हित के लिए, सड़क पे लड़ना, इसको हम और ऊंचाई देंगे, और हम जनता के संघर्षों और जनता के अधिकारों की सबसे बुलंद आवाज़ हैं झारखंड में। इसलिए हम मतदाताओं से अपील करेंगे कि यहाँ जो भाकपा माले के उम्मीदवार हैं
हम लोगों ने 4 विधानसभा क्षेत्रों से उम्मीदवार खड़ा किया है। निरसा से अरूप चटर्जी हैं, सिंदरी से चंद्रदेव महतो हैं, बगोदर से विनोद सिंह हैं और राजधनवार से राजकुमार यादव हैं। इन चारों प्रत्याशियों को पूरी बहुमत के साथ, बहुत मतों के साथ विजयी बनाए और यहाँ झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाए। जहाँ हमारे प्रत्याशी नहीं है भाकपा माले का, वहाँ हम लोग इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने के लिए तमाम जनता का आह्वान करते हैं और ये हमारा जो संकल्प पत्र है, इसका यही मकसद है। मोबाइल में सबसे सस्ते दाम के वादे के साथ इस पूजा उत्सव में कुछ विशेष ऑफर लेकर आया है पंकज इलेक्ट्रॉनिक्स। सारे मोबाइल्स पर 2 साल की वारंटी, साथ ही स्क्रीन पर 6 महीने का स्क्रीन रिप्लेसमेंट भी। फाइनेंस अवेलेबल इन 0 डाउन पेमेंट एंड इन 0 इंटरेस्ट। सिविल की छोड़िए चिंता, नो सिविल पर भी फाइनेंस की सुविधा। पंकज इलेक्ट्रॉनिक्स आपको फ्री में बनाकर दे रहा बजाज कार्ड। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई भी एड्रेस पे फाइनेंस की सुविधा। साथ ही नए मोबाइल की खरीद पर एक निश्चित आकर्षक उपहार भी। प्रोडक्ट का पेमेंट किसी भी कंपनी के क्रेडिट कार्ड से करने पर 10% की कैशबैक और तो और फाइनेंस पर भी कैशबैक की गारंटी इन फ्लेक्सिबल मोड। सिर्फ और सिर्फ पंकज इलेक्ट्रॉनिक्स में पुराने फोन पर भी बेस्ट एक्सचेंज रेट के साथ घर लेकर जाइए नया फोन। तो देर किस बात की, आइए और ऑफर का लाभ उठाइए। ये ऑफर नहीं, मौका है।